का नाम जैसे शाव्या आपको ज्वाइन करना है, शाव्या ने ये ज्वाइन कर लिया तो मैं उससे पूछूंगी, शाव्या वेयर डज योर मदर कुक्स फूड? इन द किचन। आपकी मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में। किचन में। तो आपको यही बताना है कि इन द किचन, किचन में। वेयर डू फ्लावर्स ग्रो? ऑन अ प्लांट। फ्लावर्स किसके ऊपर उगते हैं? प्लांट में। प्लांट के ऊपर। वेयर डज अ बर्ड लिव? वेयर डज अ बर्ड लिव? इन अ नेस्ट। बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। हाँ, ओके। वेयर डज अ लॉयन लिव? इन द डेन। लॉयन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। तो वही आपको डेन, फोल्ड योर हैंड्स। डेन में बर्ड्स रहती है, नेस्ट में, या फिर जो भी अंदर कुछ भी। और वेयर डू यू गो टू स्टडी? आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? इन द स्कूल। पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। वेयर डू यू सी मून इन द नाइट? वेयर डू यू सी मून इन द नाइट? द स्काई। मून आप कहाँ देखते हो? स्काई में देखते हो। वेयर डू यू, होल्ड योर हैंड्स, वेयर डू वी वियर सनग्लासेस? सनग्लासेस हम कहाँ पहनते हैं? ऑन आवर आईज। हम सनग्लासेस कहाँ पहनते हैं? आईज में। आईज के ऊपर। आईज के ऊपर। तो वो भी इंग्लिश में, हिंदी तो थोड़ी डिफिकल्ट हो ही जाती है कि कभी है कि मे लगाना है, कभी आपको आईज के ऊपर, मतलब ठीक है, इंग्लिश समझ में आ जाए, हिंदी में वो ठीक है, मे भी लगा दे, ऊपर भी लगा दे, तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा वो विथ एज। सो आप ले सकते हो वेयर कार्ड्स से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो बच्चा एटलीस्ट उतने प्रोसेस कर लेगा, बार बार आप कराओगे तो आगे भी वो डिफरेंट सिचुएशंस को फिर प्रोसेस कर लेगा। शायद वेयर डू यू, चलो ये ज्वाइन करो, वेयर डू यू थ्रो योर ट्रैश? इन द डस्टबिन। आप वेस्ट को कहाँ फेंकते हो? डस्टबिन में। वेयर डू यू स्लीप एट नाइट? ऑन अ बेड। तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेके ज्वाइन भी करेगा और साथ में आप फिर उसको रिपीट भी करवाओ। हम सोने के लिए कहाँ जाते हैं? बेड में जाते हैं। नहीं, बेड के ऊपर सोते हैं ना, बेड में क्या, बेड के ऊपर सोते हैं। कहाँ सोते हैं? बेड के ऊपर। वेयर डू यू टेक योर बाथ? वेयर डू यू टेक योर बाथ? इन द बाथरूम। अच्छा, आप बाथ लेने कहाँ जाते हो? बाथरूम में। वेयर डू यू गो टू बोर्ड एंड एरोप्लेन? जैसे सारे ज्वाइन करके उनको सेट कर दिया है, तो बच्चे को ज्वाइन करने में फिर एक एक्टिविटी हो जाएगी, तो वो इंटरेस्ट लेगा। और वेयर डू यू गो टू बोर्ड एंड एरोप्लेन? एट द एयरपोर्ट। एरोप्लेन में बैठने के लिए कहाँ जाते हो? एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट 25 दिसंबर। Where do you go to see animals? At the zoo. At the zoo, yes. Black and white zebra. Like this, आपको जाओ आप खेल लो आप। So इस तरह से आपको बस बच्चे को करवाना है। शाव्या आपको बोलना नहीं है। So इस तरह से आप ये सारे कार्ड्स को ज्वाइन कराओ और आप उसको बुलवाओ बार बार, तो बच्चा धीरे धीरे वो पिकअप कर लेगा। और बेसिक क्वेश्चंस उसको आते ही हैं। जैसे आप पूछो कि हम कहाँ, किस रूम में हम सोते हैं, तो बेडरूम में, किस रूम, ये डिफरेंट आ जाएगा वैसे, बट आपको ना बेसिकली जितना ज़्यादा बात कर सकते हो उतना बात करो कि आप बेडरूम के सारे चीज़ों को उसको आइडेंटिफाई करवाओ, व्हाट में वो आ जाएंगे। फिर आप हम कहाँ सोते हैं? बेड के ऊपर। हम झूला कहाँ झूलते हैं? झूले पर। हम कार्टून कहाँ देखते हैं? टीवी में। फिर हम नहाते कहाँ हैं? बाथरूम में। हम सोते कहाँ हैं? बेडरूम में। हम खाते कहाँ हैं? डाइनिंग रूम में। हम जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम कहाँ बैठते हैं? सिटिंग रूम में। मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में। सो इस तरह से आप एटलीस्ट पूरा हाउस, हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? देहरादून।
हाँ देहरादून में रहते हैं, पर ये क्या है? ये बेडरूम है। हम कहाँ रहते हैं? बेड घर में। हाँ घर में। और जैसे मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया घर, क्योंकि उसको हम कहाँ रहते हैं उसने देहरादून में बताया, फिर बेडरूम में ऐसे बोल दिया, तो फिर हम उसको, जैसे अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना घर, तो बच्चा पकड़ लेगा कि घर में, तो थोड़ा प्रॉम्प्ट स्टार्टिंग में बच्चे को चाहिए, थोड़ा प्रॉम्प्ट, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए कि आप थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्ट करके कुछ समझाने की कोशिश करो घर में, हाउस में। तो जैसा बच्चा इंग्लिश में हिंदी में जो भी बोलना चाहे, तो आपको थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्ट तो ज़रूर करना है। फिर हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। फिर इस तरह से हम हाथ कहाँ धोते हैं? वॉश बेसिन में। तो ये बहुत बेसिक, आपको फोल्ड योर हैंड्स करना है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद साइलेंट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको बच्चे को सिखाने हैं। तो आप बार बार पूछो। बेसिक जितने भी आपका सामान है, हम खाना कहाँ खाते हैं, वो किस में खाते हैं, तो प्लेट में। तो ये आपको किस में भी, मतलब हिंदी में आपको सिखाना है कि हम खाना किस में खाते हैं, प्लेट में। हम खाना किससे खाते हैं? स्पून से। हम पानी किससे पीते हैं? ग्लास से। तो ये बहुत बेसिक है। जब आप आइडेंटिफाई कराओगे तो साथ में आप ये भी करते जाओ कि किस में हम कहाँ खाना बनाते हैं, मतलब कहाँ तो हो ही गया, साथ में आप बेसिक सिखाते जाओ कि हम किस में चाय पीते हैं, कप में। तो ये बेसिक आपको दो वर्ड सिखाने हैं। तो ये तो मैं मान के चलूँगी अब बच्चा डबल वर्ड्स पे आ गया है। आपको बहुत कोशिश करनी है, पहले आप सिंगल वर्ड में आइडेंटिफिकेशन कराओ और फिर 2 वर्ड्स में ही आंसर उसको बोलने को बार बार फोर्स करो, या फिर आप उसको फीड करो। आप बोलो आंसर और रिपीट करने को बोलो कि 2-3 बार एक क्वेश्चन को रिपीट करो कि हम खाना कहाँ बनाते हैं? शाव्या, हम खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। तो ये आप बार बार उसको प्रॉम्प्ट करो और बोलने की कोशिश करवाओ, तो धीरे धीरे बच्चा बोलने लगेगा। और 2 वर्ड्स में आप दे दो और ले लो भी सिखाना है। जैसे कि आप उसका कुछ भी फेवरेट आइटम है, शाव्या मेरे को लॉयन की पिक्चर दे दो। मम्मा लॉयन की पिक्चर दे दो। मम्मा ने क्या मांगा? लॉयन की पिक्चर दे दो। तो क्या बोलोगे अब? थैंक यू मम्मा। नो। थैंक यू शाव्या। नो, मम्मा को लॉयन की पिक्चर दे दो। आप क्या बोलोगे? मम्मा लॉयन की पिक्चर ले लो। यस, वेरी नाइस। अभी भी मतलब उसको इतना, वो सेंटेंस बोलती है, सब कुछ बोलती है, लेकिन अभी कंफ्यूज जाती है कि उसे क्या बोलना है। तो बच्चों को आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालने होंगे। धीरे धीरे बच्चा फिर जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको वो चीज़ बहुत ईजी लगने लगेगी, तो वो ईजिली बोल लेगा। सो शाव्या मुझे स्कूल की पिक्चर दे दो। मम्मा स्कूल की पिक्चर ले लो। अभी बच्चा जैसे ये बोल रही है स्कूल की पिक्चर ले लो, अब इतना मत करवाओ, सिर्फ ले लो, मम्मा ले लो, मम्मा दे दो। अब शाव्या मुझे ग्लासेस की पिक्चर दे दो। मम्मा। हाँ बोलो बोलो मम्मा बोलो। ग्लासेस की पिक्चर ले लो। थैंक यू शाव्या। वेलकम मम्मा। तो ये भी कराना है हमको कि मैं उसको थैंक यू बोलो, वो रिटर्न में, एक मिनट बैठ मैं कर रही हूँ ना, रिटर्न में वो बोले। अब आपको क्या चाहिए? अब जैसे इसके एनिमल्स है, वो चाहिए, क्या चाहिए? बैठ के मांगो, तो पूरा बोलो। मम्मा आउल दे दो। ले लो। ओ में लगाओ आउल। वो गेम खेल रही है अपना। सो इस तरह से मतलब उसके फेवरेट चीज़ों को आप ले लो और उससे बोलो कि मांगो, तो वो मांगेगी कि मम्मा ये बियर दे दो, तो आप दोगे। तो फिर आप बोलो कि मैंने आपको दिया है, तो आपको शाबाश जाओ, इधर बैठो, तो वो बोले कि मम्मा दे दो, फिर मैंने उसको दिया तो वो मुझे बोले थैंक यू, तो मैं बोलूँगी वेलकम। तो ये बार बार हम रेपिटेडली उसको कराएंगे तो बच्चा सीख जाता है, फिर कर लेगा। पहले आप मांगो, आपको क्या चाहिए? हिप्पो चाहिए। तो पूरा बोलो। मम्मा हिप्पो दे दो। लो, अब क्या बोलोगे? थैंक यू शाव्या। थैंक यू मम्मा। थैंक यू मम्मा। वेलकम शाव्या। तो देखा आपने कि मतलब वो अभी भी कंफ्यूज हो जाती है। सो मतलब बच्चे अभी इतना ज़्यादा एकदम फटाफट नहीं बोल पाते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली आपको उसको आप कंटिन्यूसली मेहनत करते जाओगे तो धीरे धीरे करके उनको आ जाएगा। सो हमें तो मेहनत ही करनी है कि धीरे धीरे वो एकदम बहुत फास्ट मतलब पूरा चीज़ें ग्रैब कर लें और अच्छे से बोलने लग जाए। सो अभी आप आज के लिए इतना ही है। आप ये इस पर ट्राई करो। ये कार्ड्स अगर आप ले सकते हो तो ले लो, ये बेस्ट है, क्योंकि इतने सारे
क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बच्चे को ज्वाइन करा के आप इतना एटलीस्ट सिखा पाओगे और इससे आपको और नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कैसे सिखाओ. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. बाय.